अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज है संडे का दिन और सुबह सुबह मैं आप देख सकते हैं मैं आलू मैश कर रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि आज आलू वाले पराठे खाने। मोस्टली मैंने कभी बनाए नहीं, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किए हैं, जो कि बहुत अच्छे बने थे। और मैंने आलू बॉयल कर लिए, उसमें सारे स्पाइसेस डाल के, नमक मिर्च जो भी लवाजमात होते हैं सब डाल के, ग्रीन चिली और ऑनियन। और ये देख सकते हैं इधर अनारदाना। और अनारदान को हमेशा आप वॉश करके डालिएगा, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी होती है। उसको डाल के तो मैंने अच्छे से मिक्सचर बना लिया था, साथ ही साथ हरा धनिया भी डाल दिया था। और ये आटा मैंने ना नमक डाल के गूंद लिया था। अब इसके मैं छोटे छोटे बॉल बना दूंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि छोटे छोटे बॉल्स बना के तो फिर ये रोटी बनती है। तो इस तरफ मैंने एक जो था पेड़ा, उसको मैंने बेल लिया था और सारे मैंने एक ही दफ़ा बना के रख लिए थे। अब मैं ये मिक्सचर इसके ऊपर डालूंगी अच्छे से फैला के, ताकि इसके किनारों तक जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि दरमियान में हो जाता है। अक्सर मैंने बाहर से ही खाए हैं, घर में तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, तो वो दरमियान दरमियान से किनारे तो थे ना उसके खाली होते थे। तो इसलिए मैंने अच्छे से किनारों तक मैंने इसका जो है ना मैदा वो लगाया, ताकि किनारों तक इसका मैदा जाए। अब मैं इसको अच्छे से बंद कर रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं अच्छे बनने कि नहीं बनने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। इसके मैंने किनारे देखे अच्छे से बंद किए हैं। और साथ ही साथ इसको मैं हल्का सा बेल लूँगी, हल्का से जस्ट बेलूँगी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ना इसका जो अमेज़ा है ना वो बाहर ना निकल जाए। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला था। और साथ ही साथ ये देखिए मैंने रोटी बड़ी करके और तवे पे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बड़ी रोटी बनी थी, देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ऑयल। एक तरफ मैंने डाला था, तो साथ ही दूसरी तरफ ऑयल लगा दिया था मैंने। रोटी पलटी नहीं थी। ऑयल डाल के फिर सॉरी ऑयल कह रही हूँ, देसी घी लगाया था। देसी घी लगा के तो फिर मैंने ना इसको ना पलट दिया था। देसी घी लगा के इसको मैंने पलट दिया था। और बार बार मुँह से ऑयल ऑयल इसीलिए निकला, क्योंकि मोस्टली घर में ऑयल यूज़ होता है, तो जबकि हम रोटी के लिए तो देसी घी सिर्फ खाना बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं। और ये देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको गोल्डन कर रही हूँ, ताकि चारों तरफ से पक भी जाए। एक तरफ से तकरीबन पक गई, और किनारे अभी इसके भी थोड़े थोड़े मुझे लग रहे थे कि नहीं सही। और मुझे दूसरी तरफ घी कम लग रहा था, और मैंने दूसरी तरफ थोड़ा सा और लगा दिया, क्योंकि आपको पता ही है एक किस्म की डबल रोटी होती है, इसमें ज़्यादा घी लगता है, तो इसलिए। और ये देख सकते हैं मेरी रोटी तैयार माशाल्लाह से। और इस तरफ मैंने दूध भी गर्म कर लिया, और साथ ही साथ हस्बैंड के लिए थोड़ी सी चाय बना रही थी, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। नाश्ते से फारिग हो के तो अब मैंने बर्तन वॉश कर रही थी। बर्तन वॉश अभी कर ही रही थी, तो साथ ही हमारा जो था ना यूपीएस, वो थोड़ा गड़बड़ करने लग गया था। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करा के हस्बैंड के साथ काम करवाया, थोड़ा सा यूपीएस उतरवाया, और वो बाद में उनको चेक वगैरह करवाने लेके गए। तो अब ये देख सकते हैं, मैंने कहा आपके साथ ना एक ना ये शेयर करूं। ये ब्लैक ऑयल है, और ये ना मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। इससे इतने अच्छे बर्तन चमक जाते हैं। इसको थोड़ा सा जस्ट डालना होता है, तो इसको अच्छे से स्टील वूल के साथ यानी कि रगड़ के तो इसको वॉश कर लें। और साथ अगर इसका एक तरीका ये भी है कि इसको हमेशा उसके ब्लैक ऑयल के बाद ना जो लेमन मैक्स या हम जो भी घर में साबुन यूज़ करते हैं ना, उसके साथ ज़रूर वॉश करना होता है, नहीं तो उसमें ना कहते हैं थोड़े बैक्टीरिया रह जाते हैं। वैसे मोस्टली लोग ना पानी भी बॉयल करते हैं, लेकिन पानी बॉयल करने का हिसाब तो वही आ जाता है कि पतीली दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो वो हस्बैंड के साथ काम वगैरह करवा के तो फिर ये जो टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ ख़त्म हुआ था, वो हस्बैंड ने ला के दिया। चीनी भी साथ में ख़त्म थी। और साथ ही शाम के लिए मैंने थोड़ी सब्ज़ी मंगवाई थी। ये पटाटो लाए थे, और ये आप साइड पे थोड़ा सा ग्रीन धनिया देख सकते। ये इतना महंगी 20 का इतना सा दिया था। मैं तो सुन के और देख के हैरान हो गई कि 20 का उन्होंने इतना सा दिया। और अब ये था शाम का नहीं, आई थिंक दोपहर का टाइम था, क्योंकि संडे को दोपहर का और शाम का खाना जो होता है वो इकट्ठा ही होता है। नाश्ता आपको पता लेट होता है, तो इसमें अब मैं सारे लहसुन अदरक टमाटर प्याज और नमक मिर्च डाल के तो इसको मैं वेट लगा दूँगी, ताकि ये ना हो जाए। पानी भी डाल के 10 से 15 मिनट इसको मैं वेट लगाऊंगी, ताकि अच्छे से जो गोश्त है ना वो गल जाए। तो दूसरी तरफ हस्बैंड की फरमाइश आ रही थी कि अब मैं थक गया हूँ काम वगैरह करके, तो मुझे ना थोड़ी सी चाय बना दी जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ज़रा 1 मिनट ये वेट ऊपर यानी कि वेट लगा दूँ, तो फिर मैं आपको ना चाय बना देती हूँ।
तो इस तरफ मैं उनकी चाय बना रही थी और साथ ही साथ सुबह की जो मैंने रोटी बनाई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा अमेज़ा जो था ना वो बच गया था, तो मैंने कहा वेस्ट ज़रूर करना है। उसको ना मैंने ना एक टिक्की की शेप बना के ना तो हस्बैंड के लिए बना दिए, देख सकते हैं आप। इसको अंडा लगा के तो मैंने ना फ्राई कर दिया था, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। हस्बैंड कहते हैं अब किसी दिन ना ये ऐसी टिक्कियाँ बना के ना तो साथ ना घर की रोटी या तंदूर की रोटी लेके ना तो वो हम खाएँगे। मैं कहा चलो ठीक है, जिस दिन आपका दिल करेगा ना तो आप मुझे बता देना, तो मैं ना बना लूँगी। और अच्छे से इसको दोनों तरफ से गोल्डन करना है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है। जैसे इसको गोल्डन करना है जो अंडा लगा था, और ये देख सकते हैं कितनी यम्मी और मज़े की लग रही थी। और ये मैंने हस्बैंड को बना के दिया, साथ ही साथ दूसरी तरफ मेरा वेट यानी कि खुल गया था, और उसमें मैंने ना ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मैं भून रही थी। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने चावल भी ऊपर रख रख रही थी, ताकि जल्दी जल्दी मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, क्योंकि हस्बैंड को ना जल्दी भूख लग गई थी। संडे को वैसे भी हम दोपहर का और शाम का इकट्ठा होता है और जल्दी खाना खा लेते हैं। और ये देख सकते हैं अच्छे से मसाला मेरा भून गया है। और साथ ही ग्रीन चिली और 1 चम्मच मैं कौरमा मसाला डाल दूँगी जस्ट टेस्ट के लिए, और फिर इसको मज़ीद मैं भूनूँगी। जैसे ये अच्छे से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो साथ में डाल दूँगी इसमें आलू, क्योंकि आज बन रहा है आलू गोश्त और साथ चावल, जो कि बहुत मज़े के बने थे। और इस तरफ मैंने अच्छे से वो भून लिया था, और साथ ही साथ मैंने दूसरी तरफ चावल भी रखे थे। और ये चावल मसाला ढूँढने के चक्कर में ना मेरे ना जो ऑनियन थे ना वो ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे। खैर काम चल गया था। हुरिया कहती मम्मा आपने आज कितने ब्राउन राइस बनाए। और इस तरफ ही मेरा सालन हो गया, चावल भी दूसरी तरफ हो गए थे, और साथ ही साथ शाम के खाने का टाइम हो गया था। ये मैंने सर्व कर दिया खाना, ये हुरिया का और हमारा। और साथ ही साथ ये खंबर काट लिए थे, खाने से फ्री हो गए तो मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए। तो अब हुरिया ने यहाँ ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने ना ये वाली जाए नमाज पे नमाज़ पढ़नी है। ये देखिए नाराज़ हो गई, आप देख सकते हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ आप इसी पे पढ़ लो, मैं उस पे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ था टेबल, जो मुझे बार बार लगता था, इसलिए मैंने टेबल को थोड़ा पीछे से खिसकाया और फिर मैंने उसको वहाँ पढ़ने दी और ख़ुद भी पढ़ ली। तो आप भी अपने बच्चों को ज़रूर आदत डालिए नमाज़ पढ़ने की। और उसके बाद हुरिया की कॉपी पे कवर चढ़ाने वाले थे, वो मैंने चढ़ाए हैं। और आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।